दोस्तों जिंक फसल के ऊपर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है और किसान भाई काफ़ी गलती कर देते हैं कि जिंक को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, यानी कि यूज़ करने से बचते हैं। किसान भाई सोचते हैं कि जिंक क्या है, ऐसा क्या फ़ायदा दिखा देगा फसल के अंदर, क्योंकि जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। लेकिन साथियों जिंक फसल के ऊपर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिंक के बारे में दे देंगे। एक्चुअली जिंक क्या होता है, जिंक को हम लोग फसल में प्रयोग करने पर क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे, जिंक को हम लोग कब कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर फसल के ऊपर जिंक का जो डिफिशियंसी होता है उसको कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारी फसल में जिंक का ही डिफिशियंसी हुआ है। इसके अलावा बाजार में कौन कौन से फॉर्मुलेशन में और कौन कौन से ब्रांड का जिंक मिलता है, कितने प्राइस के ऊपर मिलता है, पूरी डिटेल्स में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ जिंक के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। अगर उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोज डालते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जिंक आखिर होता क्या है। जिंक एक पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, यानी कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को बता देते हैं। एक पौधे को ग्रो करने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। उसमें से साथियों कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तो तीनों जो हैं साथियों वो पानी और हवा से ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। लेकिन साथियों बाकी जो पड़े 13 से 14 पोषक तत्व होते हैं साथियों, उसमें से मेन जो न्यूट्रेंट्स हमारा होता है एनपीके, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश होता है साथियों। उसके अलावा जो सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स होता है कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम होता है। और इसके अलावा साथियों बाकी जो 7-8 न्यूट्रेंट्स माइक्रोन्यूट्रेंट्स के अंदर पड़ता है, उसमें से बोरोन, जिंक, कॉपर, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम ये सब पड़ता है। तो साथियों ये जो 17 प्रकार के न्यूट्रेंट्स होते हैं ये सब एक पौधे को ग्रोथ करने के लिए लगते हैं। लेकिन साथियों आप लोगों को बता देते हैं कि जिंक उतना ज़्यादा तो मात्रा में पौधे को जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उतना कम भी नहीं है, क्योंकि किसान भाई करते क्या है कि बिल्कुल जिंक को पौधे में डालते ही नहीं है, जिस वजह से जिंक की कमी बहुत ज़्यादा आजकल दिखाई देने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं जिंक को हम लोग फसल के ऊपर डालेंगे तो क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो साथियों ये होता है कि हमारा कि किसी भी पौधे में अगर हम लोग जिंक को डाल रहे हैं तो साथियों जिंक क्लोरोफिल को बनाने में मदद करता है, बढ़ाने में मदद करता है। क्लोरोफिल यानी कि क्या होता है कि पौधे का जो हरापन देखने को मिलता है, ग्रीननेस पत्ते में देखने को मिलता है, वो आप लोगों को क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब क्लोरोफिल की जो मात्रा को बढ़ाता है वो बढ़ाता है जिंक, तो इसलिए जिंक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, फसल के लिए इंपॉर्टेंस रखता है फसल के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर जिंक को आप किसी भी फसल में डालेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है, उसको निर्माण करने में भी जिंक मदद करता है साथियों। इसके अलावा फल के साइज को बढ़ाने के लिए जिंक काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता, रोल निभाता है। इसके साथ साथ धान में अगर आप लोग जिंक को डालते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि धान में सबसे ज़्यादा जिंक का जरूरत पड़ता है। जिंक अगर आप लोग डालते हैं धान में तो धान के कल्ले, धान के साइज बहुत ही ज़्यादा साथियों अच्छा रहेगा, धान का जो वजन रहेगा ज़्यादा रहेगा जिंक को डालने पर। इसके साथ साथ दोस्तों जिंक को डालने से प्रोटीन और एंजाइम्स को सहयोग करने में मदद करता है, जिस वजह से जिंक को प्रयोग करने पर काफ़ी ज़्यादा साथियों फायदा देखने को हमें मिलता है। अब बात कर लेते हैं फसल के ऊपर अगर जिंक की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, यानी कि पौधे में अगर जिंक की कमी देखने को मिलती है तो इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी फसल में जिंक की कमी है। तो उसके लिए सबसे पहला जो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि पौधे का जो नया नया पत्तियां होती हैं, ऊपर की जो पत्तियां होती हैं वो आप लोगों को पीली देखने को मिलेगी। लेकिन पीला तो बहुत सारे कारणों से होता है, ऐसा नहीं है कि जिंक के कारण से होता है। कि जिंक के कारण कब हम लोगों को पता चलेगा, तो तभी आप लोगों को पता चलेगा ऊपर की तरफ जो पत्ता होता है पत्ते का वही आप लोगों को पीला देखने को मिलेगा साथियों। इसके अलावा कभी कभी पत्तियों में साथियों हल्का ग्रीननेस भी देखने को मिलेगा और पीलापन भी देखने को मिलेगा, तब आप लोग समझ सकते हैं साथियों कि उसमें जिंक की कमी है। इसके अलावा साथियों जिंक की कमी से आप लोगों के इंटरनोड्स जो होते हैं, यानी कि एक गांठ से दूसरे गांठ की जो दूरी होती है साथियों वो भी आप लोगों को छोटा देखने को मिलता है, ये भी एक जिंक की डिफिशियंसी होती है। इसके साथ साथ अगर धान की बात की जाए तो धान में आप लोग जिंक की कमी की वजह से साथियों कुछ इस तरीके से पीलापन देखने को मिलता है, पत्तियां छोटी रह जाती हैं, जिसको फोरर डिसीज नाम से जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा धान की फसल में इसकी कमी देखने को मिलती है जिंक की। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि हमारी फसल में जिंक की कमी है। अब बात कर लेते हैं बाजार में आप लोगों को कौन कौन से फॉर्मुलेशन में और कितने प्रकार के जिंक देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जिंक आप लोगों को 3 प्रकार के मिलते हैं। एक तो जिंक सल्फेट आता है जो कि 33% और 21% के साथ आता है, उसमें आप लोगों को 15% सल्फर भी मिल जाता है। उसके अलावा जिंक ऑक्साइड आता है और एक जिंक ईडीटी आता है जो कि आजकल बाजार में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है।
और किसान भाई इसको स्प्रे के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमेशा। अब बात कर लेते हैं जिंक को हम लोग कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों जिंक सल्फेट जो मार्केट में मिलता है वो आप लोगों को सॉइल एप्लीकेशन की मदद से ही देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जिंक जो ऑक्साइड फॉर्म में आता है उसको आप लोग स्प्रे के माध्यम से ही डाल सकते हैं, और जो जिंक एडीटी आता है साथियों जो कि चिलेटेड फॉर्म में मिलता है वो भी आप लोग स्प्रे के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको हम लोग कितनी मात्रा में साथियों इस्तेमाल करें, उपयोग करें। तो दोस्तों अगर आप लोग जिंक सल्फेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आप लोगों को 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आप लोगों को खाद के साथ मिला करके डाल देना चाहिए। लेकिन साथियों ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी खाद हम लोग डाल रहे हैं उसके साथ जिंक सल्फेट तो हम लोग मिक्स ही कर रहे हैं, लेकिन साथियों उसमें जो नाइट्रेट युक्त फर्टिलाइजर होता है उसको आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए जिंक के साथ। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो जिंक ऑक्साइड का डोज होता है वो आप लोगों को साथियों 20 से लेकर के 25 ml प्रति 5 लीटर पंप में, या फिर आप लोगों को 200 से 250 ml प्रति एकड़ की दर से साथियों आप लोगों को स्प्रे के माध्यम से डाल सकते हैं। और अगर आप लोग जिंक एडीटी को यानी कि जो चिलेटेड फॉर्म में मिलता है इसको आप लोग स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो इसका जो डोज रखना है आप लोगों को 15 ग्राम 15 लीटर पंप में, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डालना है जिंक एडीटी वाला। और इस तरीके से अगर आप लोग स्प्रे करते हैं उपयोग करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसको हम लोग क्या दूसरे दवा के साथ मिला करके उपयोग कर सकते हैं, क्या स्प्रे के लिए यूज़ करते हैं यानी कि जो जिंक चिलेटेड फॉर्म में मिलता है एडीटी फॉर्म वाला। तो जी हाँ साथियों, अगर आप लोग इसे किसी भी पोषक तत्व युक्त जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होता है उसके साथ मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। फाइनली साथियों हम बात कर लेते हैं इसका ब्रांड नेम और पैकिंग साइज प्राइस के बारे में। तो साथियों जिंक सल्फेट जो मिलता है वो बाजार में साथियों बहुत सारी कंपनियों को मिलता है, लगभग हर कंपनी इसे बनाती है साथियों। जैसे कि उसमें सेफको का मिलता है, एरिस का मिलता है, दयाल का मिलता है, जिंक ऑक्साइड जो होता है यार कंपनी का मिलता है, एफएमसी का भी मिल जाता है, और जो जिंक चिलेटेड मिलता है वो भी आजकल साथियों बहुत सारी कंपनी बना रही है, जैसे कि जेयू कंपनी बना रही है, बायोस्टार्ट कंपनी बना रही है, एरिस बना रही है। अच्छी कंपनी को आप लोग इस्तेमाल करिए। एरिस का चेलामिन नाम से काफ़ी फेमस है, क्रिस्टल का तलवार नाम से आता है। इस तरीके से साथियों अच्छे ब्रांड का भी मिल जाता है, आप लोग किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं और फसल के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को जिंक को फसल में प्रयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को जिंक के संबंधित कोई सवाल है साथियों तो आप लोग नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। साथियों मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक।